Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing the plant tissues, the plant tissue system. जैसा मैंने आपसे बताया कि प्लांट में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल पे है, ठीक है। तो टिश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर। हमने इससे पहले जो प्लांट में टिश्यूज डिस्कस किए, that is on the basis of the kind of cell they have, whether the similar kind of cell, whether the different kind of cells. आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो करूंगा the type of tissue system on the basis of location in plant body. और मैं आपको बता दूं लोकेशन की टिश्यू किस जगह पे प्रेजेंट है, इसके अनुसार उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन भी बदल जाती हैं या उसके अनुसार बन जाती हैं। मीन टू से व्हाट आई एम सेइंग, according to the position of the tissue in the plant body, its structure and function get modified. Okay, then on the basis of this location in plant body, there are three kinds of the tissue system. One is the epidermal tissue system, second one is ground tissue system, and third one is vascular tissue system. Okay. फर्स्ट वन इज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था पैरेन्काइमा में, एपिडर्मल पैरेन्काइमा। तो बेसिकली ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, मैं आपको बता दूं, जो आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी बनाता है। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। एंड रिमेंबर टू बी द थिंग टू बी रिमेंबर इज दैट इट इज द पैरेन्काइमेटस। ओके, सो जो आउटरमोस्ट लेयर प्लांट बॉडी में होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। और एपिडर्मिस कैसा इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। अगर आप इस डायग्राम में देखें जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है मैंने वो ड्रॉ किए हैं। सी नंबर वन इज द फर्स्ट कंपोनेंट व्हिच आर द एपिडर्मल सेल्स। देन नंबर टू आई हैव गिवन हियर नंबर टू। सेकंड वन इज द सब्सिडियरी सेल्स। Subsidiary cells, these are the specialized epidermal cells. Then third is the stomata. Third structure is the stomata. Stomata is nothing, it is a pore. ये बेटा पोर होता है। और सपोज कीजिए कि अगर ये जो पोर है उसको जो गार्ड किया हुआ है, जो आप देख रहे हैं मैंने जिसको नंबर 4 दिया है, वो गार्ड सेल्स है। आप सपोज कीजिए कि these two hands are the guard cells. ये गार्ड सेल्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये गार्ड सेल्स हैं। मैंने जब इन गार्ड सेल को यूनाइट कर दिया तो बीच में आप देख रहे हैं छेद बच रहा है ना बच्चों, ये वाला जो छेद है, ये जो पोर है, इसी तरह स्टोमेटा होता है। तो गार्ड सेल आर द सेल्स व्हिच व्हाट दे गार्ड द, दे कवर द व्हाट स्टोमेटा। तो गार्ड सेल, these are the cell which cover the stomata and they control the opening and closing. Now it is closed, now it is open. Opening and closing of the stomata is controlled by the guard cell. So very important is the pore structure. Stomata क्या है? These are the tiny pores which are guarded by the guard cells. ये guard cell के द्वारा guarded किए, मतलब guard किए होते हैं। इनके इस pore के जो cover किया है इसको वो किसने किया? guard cell ने। तो बीच में छेद है, वो छेद stomata है और it help in transpiration। यहां से मैं आपको बता दूं जितना भी वाटर प्लांट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के द्वारा, उसका 95% जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाता है प्लांट्स में से ट्रांसपायरेशन में। इवेपोरेशन ऑफ वाटर होती है इनके थ्रू, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किसने कंट्रोल की? गार्ड सेल ने। तो गार्ड सेल दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एंड रिमेंबर इट, अगर आप स्ट्रक्चर भी देखें, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के स्पॉट्स लगाए हैं, ये इसलिए हैं कि गार्ड सेल हैव द क्लोरोप्लास्ट। How they control the opening and closing of the stomata? It is the matter to be studied in physiology of plants. Physiology of plant में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि कैसे गार्ड सेल जो हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। Is it clear? Now, एक और चीज बता दूं, the guard cell they are usually vein shaped. Maximum पौधों में vein shaped हैं, but they are dumbbell shaped. Dumbbell shaped in grasses. जो ग्रास फैमिली है उसके पौधों में they are dumbbell shaped. This is very important with respect to the need. Okay.
तो मैंने बोला कि एपिडर्मल सेल वो इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं, वो एपिडर्मिस बनाते हैं। कुछ एक सेल्स जो सेकंड नंबर पे हैं वे सब्सिडरी सेल्स होते हैं, दे आर द सब्सिडरी सेल्स। एंड फिर मैंने बात की तीसरे नंबर पे स्टोमेटा जो कोर है, फोर्थ नंबर पे मैंने बात आपसे की गार्ड सेल की। वन मोर स्ट्रक्चर देयर इज, फिफ्थ नंबर इज द ट्राइकोम्स। याद रखें, ट्राइकोम्स आर द मल्टीसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट इन द स्टेम। जब हेयर्स प्रेजेंट हो स्टेम के ऊपर तो वो ट्राइकोम्स हैं, और रूट के केस में जब हेयर होते हैं, जो हेयर है, इफ हेयर आर present in the stem, they are called trichome, and if they are present in root, then these are called the root hair. See now, trichomes, which are the stem hair, which are multicellular, they prevent water loss due to transpiration. ये भी ट्रांसपायरेशन से जो होने वाला लॉस होता है उसको चेक करने के लिए होते हैं। और जो रूट हेयर्स हैं, they help in absorption of the water from the soil. Okay, so these are the component of epidermal tissue system. Now मैं अब एक और चीज बता दूं, the stomata along with guard cell and subsidiary cell. Stomata along with subsidiary cell and guard cell, it constitutes the stomatal apparatus. So this is all about the epidermal tissue system. Now see, ground tissue system. One more is vascular tissue system. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने कहा कि ये तो वो टिश्यू सिस्टम है जो सबसे बाहर होता है, ठीक है। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम अभी देखते हैं कि वो कहां पे होता है। ओके, तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, जैसे मैंने आपको कहा कि आउटर मोस्ट लेयर, मैंने रोमन अंकों में लिखा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इस नंबर 1 पे जो सबसे बाहर है, और जो नंबर 3 पे मैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोल रहा हूं जो बना होता है जाइलम और फ्लोएम का। मैं आपको बता दूं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज फाउंड बाय द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम व्हिच आर द वैस्कुलर टिश्यूज, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है प्लांट के, इनके द्वारा वो बनाया जाता है। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वैस्कुलर बंडल्स और यूजुअली इन द सेंटर। ओके, तो तीसरा टिश्यू सिस्टम है जिसे आप वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जो बीच में जितना भी टिश्यू है वो सारे का सारा बनाएगा आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो लेट अस डिस्कस नाउ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू, जैसा मैंने बताया आपको, तो वो सारे का सारा ग्राउंड टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तीनों जो सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने कहा था, वो तीनों के तीनों यहाँ पे होते हैं। पैरेन्काइमा यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेस। ये सारी की सारी बातें आपसे जैसे ही अब एनाटॉमी ऑफ रूट एंड स्टेम हम डिस्कस करेंगे वहां पे आपको बताएंगे। क्लियर है? तो सी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज द टिश्यू सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ व्हाट? Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, and the tissue present between epidermis and vascular tissue. ठीक है? Now the vascular tissue system. तो जैसे मैंने बोला कि द टिश्यू सिस्टम जो बना हुआ है जाइलम और फ्लोएम का, और जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ इकट्ठे बंडल्स के रूप में पाए जाते हैं और उन्हें कहते हैं वैस्कुलर बंडल्स। एंड रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट with regard to the anatomy of the stem, root and leaves. तो इसे ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। The tissue system formed by the xylem and phloem in form of vascular bundles. Vascular bundle usually 3 तरह के होते हैं बच्चों। एक concentric vascular bundle, दूसरे conjoint vascular bundle, पहले concentric vascular bundle, second one is conjoint vascular bundle and third one are radial vascular bundle। बड़े सिंपल सी बात आपको मैं समझाऊंगा आज। देखिए, आपने देखना क्या है कि मैं बात कर रहा हूं एक स्फीयर की बात करूंगा आपसे। यू नो दिस इज स्फीयर, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ स्फीयर।
द सेंटर। ओके बच्चों, व्हाट इज रेडियस? व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज एनी line. Radius is any line which join the center with the circumference. It is written as R. Any line. तो मैंने बोला any, कोई भी लाइन जो सेंटर को उसके सर्कमफ्रेंस से जोड़े वो रेडियस है। तो इस तरह से हमारे पास ये भी एक रेडियस हुआ, ये भी एक रेडियस हुआ, ये भी एक रेडियस हुआ और ये भी एक रेडियस हुआ। तो what I want to say that there are many radius or radii for an सर्कल। क्लियर हो गया? तो अब देखते हैं कैसे क्लासिफिकेशन होती है। पहली बात आती है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, ये ऐसे वेस्कुलर बंडल होते हैं जहां पे जाइलम और फ्लोएम जो है बच्चों वो कहां पर रहते हैं? दे हैव द सेम सेंटर। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, दे हैव द आर प्रेजेंट इन सच अ वे दैट दे हैव द सेम सेंटर। जब जाइलम और फ्लोएम का एक ही सेंटर हो एंड दे आर प्रेजेंट इन लेयर्स वन अबव अनदर। मैं लिख रहा हूं इन लेयर्स वन अबव अनदर। क्लियर भैया? ये दो प्रकार के होते हैं, एक हेड्रोसेंट्रिक और दूसरा लेप्टोसेंट्रिक। हेड्रोसेंट्रिक मीन सेंटर में। ये जो हेड्रो वर्ड है दिस इज फ्रॉम हेड्रो, ग्रीक वर्ड इज हेड्रोन। हेड्रोन का मतलब होता है जाइलम, तो जाइलम सेंटर में होगा। लेप्टोसेंट्रिक, सेंट्रिक मीन सेंटर में, और लेप्टोम ग्रीक वर्ड है लेप्टोम, उसका मतलब होता है फ्लोएम, तो फ्लोएम सेंटर में होगी। Concentric vascular bundle are the vascular bundles in which xylem and phloem they are present on the, they are present in layers one above the another. Concentric vascular bundle are the vascular bundles, है ना, in which xylem and phloem they are present in the layers one above the another and have the same center. See here, this is a xylem in the center and phloem surrounding it in layer. So this is heterocentric. Hetero means xylem, centric, heterocentric. When phloem is in the center and xylem surrounding it in a layer, in a concentric layer, so this is called the leptocentric. Is it clear? Okay. Now see conjoint. Conjoint कैसे वेस्कुलर बंडल होते हैं? जब xylem और phloem same radius पे हो. When the xylem and phloem are present on same radius, this is called the conjoint vascular bundle, and these are the characteristic feature of stem. याद रखना, stems में यही होते हैं, चाहे वो मोनोकॉट स्टेम, चाहे वो डाइकॉट स्टेम हो, चाहे वो मोनोकॉट पौधे की मोनोकॉटिलिनस की हो, चाहे डाइकॉटिलिनस की हो, तो जो स्टेम होगी उसमें conjoint vascular bundle होंगे। तो xylem and phloem are present on same radius। ये भी दो प्रकार के होते हैं, one collateral, other one is the bicollateral। तो collateral conjoint vascular bundle, bicollateral conjoint vascular bundle, ये नाम होंगे इनके। ओके, कोलेट्रल मैं भी बताता हूं क्या होते हैं। कोलेट्रल भी दो प्रकार के हैं, ओपन एंड क्लोज। कौन से? ओपन एंड क्लोज। ऐसे बाइकोलेट्रल भी ओपन और क्लोज्ड। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर है? सी हम क्या नाम बोलेंगे? conjoint collateral open vascular bundle, conjoint collateral open vascular bundle, CCOB, B, conjoint collateral closed vascular bundle, conjoint collateral closed vascular bundle। ये एग्जांपल है इनके। एक conjoint collateral open vascular bundle को डायग्रामेटिकली मैंने बनाया और एक conjoint collateral closed vascular bundle को मैंने बनाया। सुनिए, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, आपने देखना है बच्चों। Now see, conjoint collateral open vascular bundle को मैं आपको बता रहा हूं कैसे होते हैं। तो मैंने पहली बात तो यही कही कि xylem और phloem सेम रेडियस पे होंगे, xylem और phloem सेम रेडियस पे होंगे। So see here, this is xylem, this is phloem। जब xylem और phloem सेम रेडियस पे हो तो vascular bundle कौन सा होगा? conjoint है ना, और ठीक है conjoint होगा ना वो। पर अगर xylem सेंटर की तरफ हो और फ्लोएम पेरिफेरी बाहर की तरफ हो तो वो होगा कोलेट्रल। xylem इज, देखो मैं देख देता हूं,
इसमें जो जाइलम है वो कहाँ होगा, टुवार्ड सेंटर, फ्लोइंग टुवार्ड पेरिफेरी। क्लियर है, क्लियर है, हो रहा है ना बेटा क्लियर, ठीक है। अब कोलेट्रल में होता है, अब देखना क्या होगा, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल हो गया, ये भी कॉन्जॉइंट कोलेट्रल है। आप इसमें देखिए, इसमें भी क्या है, जाइलम टुवार्ड सेंटर, फ्लोइंग टुवार्ड आउटसाइड, यही है, तो ये भी कोलेट्रल होगा। तो कॉन्जॉइंट इसलिए है, ये वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट इसलिए है क्योंकि जाइलम और फ्लोइंग रेडियस में है, सेम रेडियस में है। देखो एक ही रेडियस है, ये एक रेडियस में, एक रेडियस में, एक रेडियस में, जाइलम और फ्लोइंग ऑन सेम रेडियस। ओके, इसमें भी और इसमें भी जाइलम और फ्लोइंग ऑन सेम रेडियस है ना बेटा, ठीक है। अब देखो ना, अलग अलग रेडियाई है, यहाँ पे कई रेडियाई हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल तो डिफरेंट होगा, पर अगर एक वेस्कुलर बंडल को हम देखें तो उसका जाइलम और फ्लोइम सेम रेडियस पे है। क्लियर है। और जाइलम देखो इसमें भी सेंटर में, इसमें भी सेंटर में, फ्लोइम इसमें पेरिफेरी की तरफ है, इसमें पेरिफेरी की तरफ है, इसलिए वो कोलेट्रल हो गया। पर दोनों में डिफरेंस कहाँ है, दोनों में डिफरेंस आपको लग रहा है, जो मैंने एक व्हाइट कलर का पैच यहाँ पे बनाया है, ये जो व्हाइट कलर का पैच है क्या है, दिस इज कैम्बियम माय डियर फ्रेंड्स, ये कैम्बियम है। और कैम्बियम कुछ नहीं होता है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर होती है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है डिवाइड करते हैं और यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम बना देते हैं, बिकॉज दीज वेस्कुलर बंडल आर ओपन टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोइम, सो दीज आर कॉल्ड ओपन वेस्कुलर बंडल। तो ये कैसा हुआ, जिसमें कैम्बियम होगा वो सेकेंडरी मेरिस्टेम सॉरी वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम बनाने के लिए ओपन है, इसलिए वो ओपन वेस्कुलर बंडल होगा। तो जिसमें कैम्बियम लेयर होगी वो ओपन वेस्कुलर बंडल होगा, और इसलिए वेस्कुलर बंडल कैसा हुआ, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन। और इसमें कैम्बियम नहीं है, जाइलम और फ्लोइम के बीच में नहीं है, तो ये कैसा होगा, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन वेस्कुलर बंडल। इज इट क्लियर और नॉट। अब देखिए बाइकोलेट्रल, कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल कैसे होते हैं। कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जाइलम इज इन सेंटर, in middle, xylem is in middle of middle and flowing on both side। xylem के दोनों तरफ को क्या है, फ्लोइंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए दिस इज फ्लोइंग, दिस इज फ्लोइंग, दिस इज xylem, इधर फ्लोइंग, इधर फ्लोइंग, इधर xylem बीच में। तो ये कैसे होंगे, ये होंगे कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। और ओपन तो आपको पता है, इफ कैम्बियम इज प्रेजेंट देन दे आर ओपन, इफ कैम्बियम इज एब्सेंट देन दे आर क्लोज्ड। और कैम्बियम का काम क्या है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम बनाना। तो ये वेस्कुलर बंडल कौन होगा, जिसमें कैम्बियम है, ये होगा कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल ओपन वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल ओपन वेस्कुलर बंडल। और जिसमें कैम्बियम नहीं होगा वो कॉन्जॉइंट सॉरी बाइकोलेट्रल बोला मैंने बाइकोलेट्रल बोलना था, मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल ओपन वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। मैंने गलती से कह दिया था, क्यों ये बाइकोलेट्रल क्यों है, क्योंकि जाइलम मिडिल में है और फ्लोइम दोनों साइड्स पे है। क्लियर है बच्चों, कहीं कंफ्यूजन हो, कॉन्जॉइंट इसलिए है क्योंकि जाइलम और फ्लोइम एक ही रेडियस पे है, पर बाइकोलेट्रल इसलिए बोला क्योंकि जाइलम के दोनों तरफ को क्या है, फ्लोइम है। ये क्लोज इसलिए है क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है, ओपन इसलिए क्योंकि इसमें कैम्बियम लेयर होती है, जो कि सेकेंडरी फ्लोइम और जाइलम बनाती है। सी नाउ द रेडियल वेस्कुलर बंडल, वेरी इंपॉर्टेंट। द रेडियल वेस्कुलर बंडल, they are the vascular bundle in which xylem and phloem are present on the different radii. They are present on the different radii. See here, this is xylem. These are the different radii बेटा, ये different radii हैं, ये सेंटर है। तो देखिए xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem, they are alternating with each other, present on the different radii. So this is the radial vascular bundle, and remember it, radial vascular bundles are the characteristic feature for roots. मैं मेमोरी टिप दे रहा हूं, R for R, याद रखना, R for radial, R for root. So the radial vascular bundles are present in the roots. So my dear friends, these are the tissue system on the basis of location in plant body. The location in the plant body modified the structure and function of the cells. So I can say on the basis of the location in plant body, according to their structure and function,
The different tissue system are epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular tissue system. Epidermal we have discussed like this, ground tissue, and the very important are the vascular tissue system. The vascular tissue system, it is formed by the xylem and phloem in form of the vascular bundles. There are three vascular bundles: concentric, conjoint, and the radial. Concentric, heterocentric, leftocentric. Conjoint are of different type: collateral open, collateral closed, bicollateral open, bicollateral closed. They are present in the stem, while the radial one are present in the root. So this is all about the plant tissue systems on the basis of the position or location in the plant body. Thanks. Have a nice day. Meet with you in the next discussion about the more discussion about the plant anatomy. And now the very important topics are going on in our discussion. Till then, bye to all. Thanks. Have a nice day. Kindly subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay. Bye to all. Thank you.